हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ जिस पे पिछले 20-25 दिन से मैं और मेरा परिवार काफ़ी परेशान है। ठीक है। तो मतलब ये इशू है और इसको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो हम लोग की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। ठीक है। उसके अलावा दिस इज एन अवेयरनेस वीडियो ऑल्सो फॉर दोज पीपल जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार ग्लॉस्टर एक ऐसा व्हीकल है जो बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अमेजिंग फीचर देता है। इनफैक्ट जब मैंने भी ग्लॉस्टर खरीदी थी तो ये चीज़ बोलते थे कि यार ग्लॉस्टर के फीचर सारे 1 to 1 मैच करते हैं वॉल्वो XC90 से, और वॉल्वो XC90 1 करोड़ से ऊपर का व्हीकल है और ग्लॉस्टर आपको लेस देन 50 lakhs मिल जाएगी। ठीक है। मैंने इसके बहुत सारे वो भी देखे, रिव्यूज़ भी देखे, तो सब बढ़िया था एंड लाइक दैट इज़ वाई आई बॉट इट इन 2021। बट पिछले एक महीने में जो इशू हुए हैं और पिछले 4-5 सालों में, 4 सालों से मेरे पास ये पोजेशन में है व्हीकल, और जो मैंने पेन फेस किया है वो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और सो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और माध्यम से, अगर जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम प्रशांत जैन है और मैं एक एजुकेटर हूं, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं IIT JEE के लिए। और पिछले 4 सालों से मैं काफ़ी पेशेंट हूं इस व्हीकल को लेकर। पिछले 4 सालों में मैंने, मतलब हमारा एक बड़ा परिवार है, हम लोग के पास 2 सेल्टॉस है, एक क्रेटा है, फिर एक नेक्सॉन है, हैरियर अभी अभी हम लोगों ने 4-5 साल चला करके हैप्पीली बेची है। तो हम लोगों ने बहुत मल्टीपल व्हीकल्स रखे हैं, आगे भी लेंगे हम लोग। बट ये जो व्हीकल है ना, ये बहुत विचित्र व्हीकल है, बहुत ही अमेजिंग व्हीकल लगा मुझे। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि MG की जो टीम है ना, वो लगातार मेरी जो प्ली है वो इग्नोर कर रही है। तो पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं एक बार कि इसकी टाइमलाइन क्या है इस व्हीकल की। ठीक है। और क्या इश्यूज इसके अंदर रहे हैं, तो मैं टाइमलाइन बताता हूं। 2021 में मैंने ये कार खरीदी। ये मैं अपने फादर को गिफ्ट करना चाहता था, तो मैंने अपने फादर को गिफ्ट करी है। उस समय मैं खुद हैरियर चलाता था और मैंने ये गाड़ी तकरीबन 43 लाख रुपीज़ में खरीदी, है ना। 43 लाख रुपीज़ में। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए ये कार खरीदना एक ड्रीम था कि यार मैं इतनी बड़ी कार खरीद रहा हूँ अपने फादर के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड था। तो सबसे पहला इशू जो हुआ ना, वो ये कि मैंने 2021 सितंबर में गाड़ी ली है और मुझे इनवॉइस के अंदर पता चलता है ये बात कि ये मॉडल 2020 का है। मुझे किसी भी एग्जीक्यूटिव ने ये बात नहीं बताई थी कि ये 2020 का व्हीकल है, और मुझे 2020 का व्हीकल चिपका दिया गया। सितंबर 2021 में मैंने खरीदी। मैंने उदयपुर से ये गाड़ी खरीदी। मैं खुद कोटा निवासी हूं, बट मैंने ये गाड़ी उदयपुर से खरीदी। और उस एजेंसी ने अपेरेंटली बहुत सारे इस तरह के मिसकंडक्ट किए थे, जिस वजह से MG ने बाद में ये एजेंसी कैंसिल भी की। जो उदयपुर की ये वाली एजेंसी थी, ये कैंसिल भी करी MG ने। बट मुझे ये चीज़ बाद में पता चली। अब देखिए, मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी, बिल्कुल मेरा फॉल्ट है। बट मैं कैसे ध्यान रखता, मेरे पास जो गाड़ियाँ थी उसमें इतना अमेजिंग, इतना एडास फीचर, ये सब चीज़ें नहीं थी। मैंने गाड़ी के इनवॉइस के अंदर मुझे पता चला सीधा। गाड़ी किस, मतलब गाड़ी लेते वक्त तो यही होता ना, अगर मैं सितंबर 2021 की गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मुझे मार्च का मॉडल मिलेगा, अप्रैल का मॉडल मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। मैं यही सोच रहा था। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, क्योंकि ये मॉडल पुराना था, इसीलिए इसके अंदर इतने इश्यूज आते हैं। यही रीजन है कि इसके अंदर इतने इश्यूज हैं। बट फिर भी मैं पेशेंट रहा। गाड़ी खरीदने के पहले 6 मंथ में मेरी गाड़ी की सनरूफ खराब हो गई। क्योंकि वारंटी में थी, इन लोगों ने ये चेंज करके मुझे दी। विद इन 1 ईयर मेरा पूरा लाइट पैनल चेंज हुआ। मतलब आप सोच के देखिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं, पहले 1 साल के अंदर मेरी सनरूफ भी चेंज हो जाती है और लाइट पैनल भी चेंज हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो बीच का इसमें पैनल होता है, दोनों जो बेसिकली ये रहती है, क्या बोलते हैं, 2 सीट्स रहती है, और बीच में जो चीज़ रहती है जो रेस्ट करने के लिए, हैंड रेस्ट करने के लिए होती है, उसके पीछे AC का पैनल होता है, रियर AC का, वो अंदर चला गया। 1 साल के अंदर ही ये सारे इश्यूज इस गाड़ी के अंदर हो जाते हैं। बट क्योंकि मेरी गाड़ी वारंटी में थी, आई गॉट सर्विस, मुझे ये सब चीज़ें चेंज करने के लिए करके मिली। तो मैंने वहाँ पे पेशेंस दिखाया।
मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं डाला इस चीज का, क्योंकि 1 साल के अंदर मेरी इशू जो है वो हुए बट रिजॉल्व कर दिए गए, राइट। अब कट टू, और मतलब बट फिर भी लगातार हर 5-6 महीने में मेंटेनेंस के अलावा भी ये गाड़ी जाती रही। 6 महीने बाद फिर से मेरा लाइट पैनल खराब हो गया, फिर से मैंने दिखाया ये कुछ कुछ चीजें करते हैं। फिर अब ऐसा हो गया है, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर ये गाड़ी चलती है, जब कुछ जैसे कुछ डचका लगता है या फिर कुछ हर्डल आता है ना, एकदम से लाइट चल जाती है, लाइट पैनल चल जाता है, वरना लाइट पैनल काम ही नहीं करता है। सनरूफ वापस से मेरी खराब हो गई। तो अब मैं सीधा यहां पे आता हूं 21 मतलब अगस्त के स्टार्टिंग के अंदर। तो इन्होंने मुझे ये चीज बोली कि ये आपका एमजी ग्लॉस्टर के अंदर सनरूफ फ्रेम बेंट है। अब सनरूफ फ्रेम अगर बेंट है और ये मेरे को बोलते रहे कि एक्सटर्नल किसी भी चीज से ये खराब हुआ है, तो अगर एक्सटर्नल किसी चीज से खराब हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, तो मैं इंश्योरेंस से क्लेम कर सकता था। इसका ये मुझे कोई प्रूफ नहीं दे पाए, कोई भी प्रूफ इन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने ये बोला कि आप मुझे प्रूफ दो कि एक्सटर्नली डैमेज हुआ है, इन्होंने कोई मुझे प्रूफ नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ये मुझे सारी इमेजेस इन लोगों ने भेजी, ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज है। मैंने लिखा नॉट अप्रूव्ड, वी आर सीकिंग रिड्रेसल, ऑल्सो डू नॉट कीप मल्टीपल चेन। मेरे को हर बार मैं बात करता हूं, कोई रैंडमली आदमी मुझे फोन करता है, सर आप सारे इशू बताइए, मैं आपका इशू रिजॉल्व करूंगा। आप 24 घंटे के अंदर मैं सारे इशू बताता हूं, 24 घंटे के में ये टिकट रेज कर देते हैं, 24 घंटे तक कुछ नहीं होता है। फिर मुझे वापस से कॉल करते हैं कि सर क्या इशू है प्लीज बताइए, मैं करता हूं, कोई रिड्रेसल नहीं है। ये माधवी जी, ये मेरी कस्टमर रिलेशनशिप है, भाई आपने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है तो हम आपको कस्टमर रिलेशनशिप दे देंगे। सो शी इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एमजी टीम, है ना, जो बस हर बार कॉल करके मुझसे बोलती है सर 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। अरे कैसे 5 स्टार रेटिंग दे दूं, आपकी सर्विस भी होनी चाहिए 5 स्टार रेटिंग टाइप, ठीक है। फिर बार बार टेम्पलेटाइज रिस्पॉन्सेज, डियर्स डिस्कस, फाइंड अटैच द फोटोज एंड वीडियोज। ये बताया, इन्होंने खोल के बताया कि सर ये इशू डैमेज्ड है, ठीक है। इन्होंने मुझे लिख के दिया कि ये डैमेज्ड है, ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि इसमें ये कहाँ लिख रहा है कि ये एक्सटर्नल डैमेज है, आप मुझे बताइए, ठीक है। मैंने लिखा ये चीज, हाउ डू वी नो। फिर इसके बाद देखो ये किया 31 जुलाई को, ये 14 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, गायब, 14 दिन तक ये लोग गायब। अब यार मैं एजुकेटर हूं, मेरे को बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, मैं हजारों बच्चों को रोज पढ़ाता हूं, हजारों बच्चों को, मेरी उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतना फॉलोअप नहीं ले सकता। बट मुझे याद आया कि यार कहाँ गए। 14 तारीख को मैंने इनको मैसेज किया तो इन्होंने रिप्लाई किया कि भाई हमने ये विच इज करंटली एक्सपीरियंसिंग इश्यूज रिलेटेड टू सनरूफ एंड वाइपर, ठीक है। अब इन्होंने मुझे कहा कि सर हम तो कुछ भी सपोर्ट नहीं दे सकते, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैंने मेरा देखो, मेरा कंटेंशन बहुत सिंपल है। मेरा कंटेंशन ये है कि आपने मेरी गाड़ी के अंदर फॉल्टी पार्ट्स लगाए, इस वजह से वो वापस से खराब हो गए, दोनों पार्ट्स खराब हो गए, सनरूफ और लाइट पैनल, दोनों के दोनों पार्ट्स खराब हो गए। इतने जल्दी खराब कैसे हो सकते हैं। मेरे पास किया भी है, मेरे पास क्रेटा भी है, उन दोनों के अंदर सनरूफ है, आधी आधी रेट की गाड़ियां हैं, उनके सनरूफ बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेल्टॉस मैंने 5 साल तक चलाई है, 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चल गई है। 1.5 लाख किलोमीटर के बाद मैंने एक और सेल्टॉस ली, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। दिस इज वॉट द कस्टमर सर्विस शुड बी। ऐसे ही आपकी गाड़ियां बिकती हैं। और यही रीजन है कि आपकी जो गाड़ी है ना, आपकी जो गाड़ी है वो एंडेवर की जगह नहीं ले पाई। जब फोर्ड एंडेवर इंडिया से एग्जिट की, लोग सोच रहे थे कि ग्लॉस्टर एमजी मतलब एंडेवर की जगह लेगी, बट ये नहीं ले पाई। इसकी सेल्स बल्कि गिरती जा रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक मोनोपोली बन गई है। फॉर्च्यूनर, एंडेवर और ग्लॉस्टर, ये तीनों को सोचते थे पहले कि यार ये तीनों गाड़ियां चलती रहेंगी, और एंडेवर के जाने के बाद ग्लॉस्टर एंडेवर की जगह लेगी, सेकंड, क्लोज सेकंड रहेगी। बट नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि आपकी सर्विसेज ही पैथेटिक है, यू गिव अ वेरी पैथेटिक सर्विस, और किसी को इशू ही नहीं पता चलता। मैंने लिखा एज पर आवर डिस्कशन टीम, फिर टेम्पलेटाइज रिस्पॉन्स। फिर मैंने पूछा व्हाई इज नोबडी फ्रॉम आवर नेशनल टीम इज एडेड इन द मेल चेन, व्हाई यू कीप ऑन इग्नोरिंग लाइट पैनल इशू। मैं लगातार इनको फोन पे बोलता रहा कि लाइट पैनल का इशू है, लाइट पैनल का इशू है। ये लोग कभी भी इन्होंने ऐड ही नहीं की इस चीज को, किसी भी मेल में उन्होंने ऐड नहीं किया, कन्वीनियंटली इग्नोर। इट इज क्लियरली विजिबल दैट यू डू नॉट वांट टू एड्रेस एनी ऑफ द इशू। फिर मैंने इनको बोला कि मैं ट्विटर पे डालूंगा, फिर मैंने ट्विटर पे डाला, ठीक है। ये ट्विटर पे डाला मैंने, तुरंत मेरे को मैंने लिख दिया से नो टू ग्लॉस्टर। मेरा देखो, मेरा मानना क्या है मैं वो आपको बताऊंगा, कंक्लूजन भी करूंगा अभी।
मैंने लिखा एमजी ग्लॉस्टर को, आई एम येट टू रिसीव रिस्पॉन्स, द टीम कॉल्ड मी एंड फॉर द 5th टाइम आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, येट नो सोल्यूशन टिल नाउ। ठीक है, ये चीज मैंने क्लियर लिखा। मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया इनकी तरफ से। डीएम में मैंने इनको सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी, मैंने लिखा कि मैं अब डिटेल शेयर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे इनका रिस्पॉन्स था, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इन्होंने। तो अब ये 21 अगस्त से आज 25 अगस्त हो गई है, कोई, मैंने सोचा यार चलो वीकेंड होगा मैं वेट कर लेता हूं, बट कोई भी रिस्पॉन्स इन लोगों की तरफ से मुझे नहीं मिला। तो बेसिकली देखो, कंक्लूजन के वक्त मैं आप लोगों को बस सिंपल 3-4 चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये गाड़ी बिल्कुल खराब गाड़ी है। ठीक है, इसकी बॉडी बहुत हल्की गाड़ी, इस गाड़ी की बॉडी बहुत हल्की है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये XC90 का मतलब एक तरह से इंडियन वर्जन है, क्योंकि इंडिया में मिलती है तो सस्ती पड़ रही है। ये गाड़ी एक रिजेक्टेड गाड़ी है। मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे जिन्हों के पास, मेरे कहने पे 1-2 लोगों ने तो ग्लॉस्टर ली थी, वो लोग भी मुझे गाली देते हैं कि यार क्यों ऐसी गाड़ी दिलवा दी। बहुत लोगों ने ग्लॉस्टर को 1-2 साल चला करके बेच दिया है। मैं खुद 4 साल हो गए मेरी ग्लॉस्टर को, 36,000 किलोमीटर चली है केवल। जबकि मैंने आपको बताया दूसरी गाड़ी हम 1.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं। हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं, वी हैव अ वेरी बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली है, हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। बट इस गाड़ी को ले जा रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि यार भाई एक मतलब ये एंटीक पीस है जो हमारे पास आ गया है, और उस एंटीक पीस को लेकर के जाएंगे तो कहीं ये बंद ना पड़ जाए, कहीं इसका बीच में कुछ इशू ना हो जाए। इतनी साइंटिफिक गाड़ी है, इतनी मतलब 21वीं शताब्दी की गाड़ी है कि भाई हमारे तो समझ के बाहर है। मेरे पापा तो यही कहते हैं, और मेरे पापा जिनको मैंने गिफ्ट की थी वो खुद नहीं बैठते इस गाड़ी के अंदर। मतलब मेरा वेस्टेज हो गया 45 लाख रुपए 43 लाख रुपए इस पर खर्च करना। और इस गाड़ी का सिंपल स्कीम है, इस गाड़ी की स्कीम ये है कि हर 5-6 महीने में ये आपसे 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा मांगेगी। इस गाड़ी को अगर जो भी खरीद रहे हो, अच्छा सा बहुत अच्छा खासा इंश्योरेंस लीजिए आप। इंश्योरेंस के अलावा आप गाड़ी वारंटी लीजिए। अगर आपकी गाड़ी वारंटी में नहीं रहेगी, ये पक्का खराब होगी, हर 5-6 महीने में इसके अंदर इशू आएंगे। इतनी लग्जरी गाड़ी है भाई, ये लोग सोच रहे हैं कि इतनी महंगी गाड़ी है तो पार्ट्स बहुत सॉलिड होंगे इसके, बहुत बढ़िया चलेगी, चलती बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। इसका राइड एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है, सीटिंग कंफर्टेबल है, वो सब चीज़ें हैं, दैट इज देयर। बट इतनी महंगी गाड़ी के अंदर कंफर्ट वगैरह के साथ रिलायबिलिटी भी आती है, रिलायबिलिटी इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे बेटर है दूसरे ऑप्शंस पे आप लोग जाइए। ग्लॉस्टर तो बिल्कुल भी नहीं खरीदे। मेरे को रिड्रेसल मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को कुछ पता नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि जो भी 5-10 लोग जिनकी ज़िंदगी मैं मतलब प्रिवेंशन कर सकूं इस गाड़ी से, उन लोगों को ये चीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि मेरे को मतलब मैं कुछ सनसनीखेज चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं सफिशिएंटली मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। इस गाड़ी से मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है, और मेरे हिसाब से मैंने जो भी ड्यू प्रोसेस है वो पूरी फॉलो की है। 1 महीने से ज़्यादा इन लोगों ने मुझे लटका दिया है। इन दिस बेसिकली डेस्परेशन और इन दिस थिंग मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और मैं इस गाड़ी को देखो, जैसे मेरी EMI खत्म हो गई ना, 5 साल की मेरी EMI है, 4 साल की खत्म हो गई है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ। इसकी EMI खत्म होते ही इस गाड़ी को सबसे पहले मैं बेचूंगा और इस गाड़ी से मैं छुटकारा पाऊंगा। और मैंने जो भी पिछली 2-3 गाड़ियां खरीदी उसके अंदर MG के भी इक्विवेलेंट गाड़ियां थी। मैंने MG की गाड़ियां पर्पसफुली इग्नोर की है, पर्पसफुली आई हैव इग्नोर्ड द कार। ठीक है, मतलब मुझे दिखा कि यार सेम रेट में ज़्यादा बेटर दिखाने के चीज़ें बहुत सारी दे रही है। MG में ये है, MG में वो है, कुछ भी नहीं है। आधी से ज़्यादा चीज़ें आप लोग यूज़ भी नहीं करोगे। जो भी चीज़ें दिख रही है ना, वो सबसे ज़्यादा यूसेज जो होता है ना, वो है रिलायबिलिटी। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सनरूफ यूज़ करेंगे, सनरूफ इसकी ख़राब है। ठीक है, बारिश होती है, बेंगलोर में आजकल मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी बारिश होती है, तो उसमें आपके वाइपर्स काम आएंगे, वाइपर इसके ख़राब है। ठीक है, रात को आप गाड़ी चला रहे हो, आपको एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए, एम्बिएंट लाइट इसकी खराब है। जो काम की चीज़ें वो सब खराब है, बाकी सब चीज़ें हैं अवेलेबल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एडास वेडास सब है ना, अडेप्टिव क्रूज, ये सब चीज़ें हैं जो आप यूज़ भी नहीं करोगे बहुत बार तो, राइट। तो मेरा ये मानना है कि भाई इस कार से दूर रहो आप लोग। एक अपील है, जनहित में जारी है। मैं तो भुगत ही रहा हूँ और मेरे दोस्त लोग भी भुगत चुके हैं। एक बंदे का तो 5,000 किलोमीटर से कम चलने के बाद पूरा इंजन चेंज हुआ है गाड़ी का। वो तो ये था कि उसकी वारंटी में थी इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, वरना हर बार इनका यही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये लोग लेकर के आते हैं। और काफ़ी सारे MG ग्लॉस्टर के लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ जो मेरे से पहले मतलब जिन्होंने कोटा में सबसे पहली ग्लॉस्टर ली थी, उन्होंने भी बहुत जल्दी बेच के उन्होंने तो डिफेंडर ले ली। बहुत अच्छा किया उन्होंने तो, मतलब उन्होंने तो अपग्रेड किया कि इस कार को निकालो। कोई मतलब उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रही थी, हमारी भी पर्सनैलिटी को अब ये गाड़ी सूट नहीं करती, मतलब कोई काम की बेसिकली ये गाड़ी नहीं है। और MG
का जो ये है कि इट्स अ कस्टमर फर्स्ट कंपनी, इट इज़ अ कस्टमर फ्रेंडली कंट्री, इट इज़ अ फार्स, इट इज़ अ र्यूमर, दे डू नॉट बिलीव इन इट, एंड सिंपली आई एम सेइंग दिस कि मतलब मैं वन ऑफ द वेरी ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत पेशेंस रखता हूँ। मैं खुद टीचर हूँ, टीचर्स के अंदर तो पेशेंस होता ही, मेरे पास बहुत पेशेंस है। तो अगर मेरा पेशेंस खत्म हो गया ना, तो किसी भी नॉर्मल कस्टमर का पेशेंस तो बहुत ईजिली खत्म हो जाएगा। आप लोगों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी हाई एंड में गाड़ियाँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, गो फॉर आइदर फॉर्च्यूनर और गो फॉर मे बी ट्यूसॉन जो hyundai की है, या फिर गो फॉर फिर आप मतलब BMWs वगैरह के अंदर जा सकते हैं। डू नॉट गो फॉर दिस व्हीकल, दिस इज अ स्कैम। ये गाड़ी किसी भी काम की नहीं है। थैंक यू।